नमस्कार, बहुत स्वागत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने मांग की है मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाने की। अच्छा काम करने वाले अल्पसंख्यकों को मौका मिले। भोपाल, सतना और रतलाम में मुस्लिम जिला अध्यक्ष बने। खंडवा, रायसेन और बुरहानपुर में भी मुस्लिम को ही कमान मिले, ये डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद। मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। अच्छा काम करने वाले अल्पसंख्यकों को मौका मिलना चाहिए। भोपाल, सतना, रतलाम, खंडवा, रायसेन, बुरहानपुर, इन जगहों पर मुस्लिम को कमान मिलनी चाहिए। कहा कि इसका आकलन जरूर किया जाए कि मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी को कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं। तो जिन इलाकों में हमारी वोटर्स की भी तादाद ज्यादा है और वहाँ अगर एनर्जेटिक और कांग्रेस के लिए काम करने वाला माइनॉरिटी का पर्सन है, तो लगभग उसे बनाना चाहिए और उस पर सहमति बनवाना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोगों को दूसरी जगह कहाँ विकल्प मिलेगा। तो ऐसी जगहों पर बहुत सारे हैं, कई मैं जानता हूँ, कई जिले हैं, रतलाम है, बन सकते हैं, सतना है, ऑलरेडी बना हुआ है, वो वापस बन सकता है, बुरहानपुर, खंडवा में से कोई बन सकता है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आरिफ मसूद की मांग मुस्लिमों को मौका मिले। हालांकि वो जिन जगहों के नाम गिना रहे हैं वहां इसका शायद फायदा भी मिल सकता है अगर उस तबके को देखा जाए तो। वासु, निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए, अगर राजनीतिक संगठनात्मक रूप से भी अगर आप देखें या फिर टिकट देने के लिहाज से भी देखा जाए तो हमेशा पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि क्षेत्रीय सियासी जातीय समीकरण जो है उनको साधने का काम किया जाए। और जिन जगहों के नाम आरिफ मसूद ने लिए हैं, चाहे वो भोपाल हो, सतना हो, बुरहानपुर हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, रतलाम हो, खंडवा हो, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है वो अच्छी खासी है। और अगर आप दूसरी तरफ इस बात पर भी गौर करें कि इस प्रदेश में दो मुसलमान विधायक हैं, वो दोनों मुसलमान विधायक जो हैं वो कांग्रेस से आते हैं और दोनों ही फिलहाल जो हैं वो भोपाल से हैं। एक भोपाल मध्य की सीट है और एक भोपाल उत्तर सीट है, जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे और वो वहां से चुनकर भी आए। आरिफ मसूद उसमें से एक है, दूसरे आरिफ अकील हैं। तो जब पार्टी को एक कम्युनिटी जो है वो वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो कांग्रेस उनको प्रतिनिधित्व दे सकती है। और चूंकि संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस ने चलाया है, इसमें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं हो रही है। इसमें अगर आप देखें तो कार्यकर्ताओं की राय लेकर, नेताओं की राय लेकर, आम लोगों की राय लेकर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। तो ऐसे में हर वर्ग, हर तबका जो है वो अपनी बात को पार्टी के ऑब्जर्वर्स के सामने रख रहा है और इसी बीच अब ये मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस क्या मुस्लिम कम्युनिटी को या अल्पसंख्यक नेताओं को मौका देती है, वो उनको जिलाध्यक्ष बनाने का काम करती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मांग उठी है और मांग उठते ही सियासत भी तेज हो गई है। विश्वास सारंग ने यह कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और मुस्लिम नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने से मुस्लिमों को बढ़ावा देना कांग्रेस का उद्देश्य नहीं है, वो हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ रोकना चाह रहा हूं, कांग्रेस राजपाल सिसोदिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक क्विक रिएक्शन ले लिया जाए। सिसोदिया साहब, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनाए जाएं, खासतौर पे भोपाल, सतना, रतलाम, खंडवा, रायसेन, बुरहानपुर। जी, आपका रिएक्शन। राहुल गांधी जी आए थे भोपाल में और आके बोलते कि संगठन में सृजन करेंगे और सृजन का विसर्जन उनके ही विधायक भोपाल के आरिफ मसूद साहब कर रहे हैं। सृजन नहीं कर रहे, विसर्जन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष में संगठन के कार्य की योग्यता नहीं देख रहे हैं, वो जाति की योग्यता देख रहे हैं। और जाति में भी फिर अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे हैं कि भाई 5 मुस्लिम जिला अध्यक्ष होना चाहिए 5 जिलों में मध्य प्रदेश में। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि जो राहुल जी की मूल मंशा है, जिस मंशा को लेके गधे घोड़े दौड़ाए थे उन्होंने भोपाल में आकर, उस मंशा के ऊपर पानी फेरते हुए दिख रहे हैं श्रीमान आरिफ मसूद जी। ठीक। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनका एक रिएक्शन लेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आरिफ मसूद मांग कर रहे हैं, वो 5 जिले गिना रहे हैं, खंडवा, रायसेन, बुरहानपुर, भोपाल, सतना, रतलाम, यहाँ पर मुस्लिम को मौका मिले जिलाध्यक्ष बनने का। और जो विश्वास सारंग है वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को मौका देना नहीं, हिंदुओं को नीचा दिखाना मकसद। भूपेंद्र गुप्ता साहब, इसमें हिंदुओं नीचे कहाँ से देख लेंगे, ये तो पहले सारंग जी समझा दें जी। वो खुद ही जो है जो है ये वीडियो उनका आप जरा देख लीजिएगा विश्वास सारंग जी का, कि मछली परिवार से बीजेपी को कितना ऑब्लिगेशन मिला हुआ है और जो है मछली परिवार की अभी नाम किस चीज में आया हुआ है
ये जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है ये दो मुहा काम करती है। ये पूरे देश में 5 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस के लिए काम करते हैं इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में। जी अगर जो है मुस्लिमों को भी जो है प्रतिनिधित्व नहीं देना है तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन काहे के लिए बना रखे हैं? जिसकी जब हम बात कर रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो एक आदमी अपनी राय भी व्यक्त नहीं कर सकता कि हमें साहब हमें प्रतिनिधित्व दीजिए। जी अगर मध्य प्रदेश में हमको जो है 65-70 अगर अध्यक्ष बनाने हैं तो क्या उसमें जो है उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा क्या? जी जी क्या सिखों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा क्या? ठीक ठीक। तो वह ये एक जो है रिएक्शन इस तरह के की लिए बात उठाना है, ये मूर्खतापूर्ण रिएक्शन के लिए बातें हमने हैं। संपर्क किया। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी आपका, राजपाल जी आपका, वासु हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अहम खबर, शिवपुरी में सुबह से झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है और अब इसने लोगों का जीना बेहाल कर दिया। तेज बारिश के चलते नदी, नाले और डैम सब उफान पर है। ऐसे में कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस बीच पानी के तेज बहाव में बह रहे 3 लोगों की ग्रामीणों ने जान बचाई है। पूरा मामला पोहरी विकास खंड का है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग बाज नहीं आ रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं। 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि ग्रामीणों ने इसे देख लिया और तत्काल इनकी जान बचा ली गई। शिवपुरी के पोहरी विकास खंड का ये पूरा मामला है। सुबह से झमाझम बारिश का सिलसिला, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री और इसके साथ ही अब इस तरह की तस्वीरें आने लगी हैं। शिवपुरी की ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर, बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत, कतई बहादुरी कुदरत के सामने नहीं दिखाने की जरूरत है। कुदरत से, पानी से खिलवाड़ करने की कतई कोशिश न करें। ये खुशकिस्मत थे 3 लोग, गांव वालों ने इन्हें देख लिया और तत्काल बचा लिया। हर बार खुशकिस्मती साथ हो जरूरी नहीं। ग्वालियर में ई रिक्शा से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ड्राइवर ने 2 पहिए पर ई रिक्शा चला दिया। आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। ग्वालियर से खबर है, ई रिक्शा के जरिए स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ई रिक्शा के ड्राइवर ने 2 पहियों पर ई रिक्शा चला दिया। अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। 2 पहियों पर ई रिक्शा और अब पुलिस कर रही है इसकी तलाश। खबर राजधानी भोपाल से, जहां एक लुटेरी दुल्हन ने 5 शादियां कर अपने पतियों को कंगाल कर दिया। इस लुटेरी दुल्हन ने 37 साल के दूल्हे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक से शादी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। हसीना बी नाम की आरोपी